मुझे नहीं पता आप लोग इस कहानी पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, पर मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। इसी के साथ और इसी लाइन के साथ सुमित ने हमारे साथ ये कहानी शेयर करी है। इन्होंने आगे लिखते हुए बताया कि ये पहली बार अपने घर से दूर कोटा शिफ्ट हुए थे नीट की तैयारी करने के लिए। ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, जहाँ का रहन सहन और खान पान बिल्कुल अलग था। बात है सन 2024 के आसपास की, जब सुमित नए नए कोटा शिफ्ट हुए और उन्होंने अपने लिए सबसे पहले एक रूम या फिर एक पीजी रेंट पे लिया, और उनके साथ में ही उनको एक रूममेट मिला था जो बंगाल साइड से बिलोंग करता था। वो रूममेट सबसे ज्यादा अनोइंग था, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके घर वाले अपने बेटे को कॉल ना करके सुमित के पास रोज सुबह कॉल कर दिया करते थे कि हमारे बेटे को उठा दो, या फिर उसको कहीं जाना होगा, कुछ भी किसी भी छोटी से छोटी चीज के लिए सुमित के पास कॉल कर दिया करते थे। अब आपको लग रहा होगा कि बंगाली है तो काला जादू वहीं से शुरू हुआ होगा। नहीं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर है, क्योंकि जब सुमित ने कई बार इस चीज को मना किया और कई बार शिकायतें करी उनके घर वालों को, कई बार थोड़ा वैसे बात करी कि नहीं आप मेरे को कॉल क्यों करते हो, अपने बेटे को डायरेक्ट किया करो, ये वो फलान ढिम का, तो उसके बाद से जो उसका बंगाली रूममेट था उन्होंने अपना पीजी ही चेंज कर दिया। लो जी कर लो। इसके बाद वार्डन ने सुमित को 7वीं मंजिल पर शिफ्ट कर दिया, जहां पर टोटल 4 फ्लैट्स थे। 4 में से 3 फ्लैट बिल्कुल अबेंडेड, बिल्कुल खाली पड़े रहते थे, और एक फ्लैट जिसमें सुमित अभी अभी शिफ्ट हुए थे। लेकिन मेरे दोस्त, असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। सुमित ने हमें आगे लिखते हुए बताया, जब वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुए तो स्टार्टिंग का पहला महीना बिल्कुल नॉर्मल, वो अपने प्रिपरेशन में बिजी रहते थे, नंबर्स भी काफी अच्छे लेके आ रहे थे और बाकी सारी चीजें नॉर्मल ही चल रही थी। बात है दिसंबर महीने के आसपास की। इनको उस फ्लैट में बहुत अजीब फील होने लगा। ऐसा लगा जैसे कंटिन्यूअसली कोई इनको घूरे जा रहा है। दिन में रात में जब भी ये पढ़ाई करते या सोते कुछ भी करते, इनको ऐसा फील होने लगा था कि इनको 24 घंटे कोई इन पे नजर रख रहा है। पहले तो सुमित ने सभी चीजों को नजरअंदाज किया, मगर मेरे दोस्त जैसे जैसे वक्त बीतता गया इनको अपने कमरे में परछाइयां दिखने लगी। ऐसा नहीं है कि लगातार दिखी जा रही है, एक पल को दिखती और फिर गायब हो जाती। सुमित को लगा कि भाई शायद ये मेरा थकान है या फिर मैं ज्यादा टाइम तक पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजों की वजह से इनको भ्रम पैदा हो रहे हैं। मगर ऐसा नहीं था, चीजें अब बिगड़ने लगी थी। अब इनको इनका नाम सुनाई देने लगा था। ऐसा कोई वास्तविक साउंड नहीं, इनको ऐसा लगता कि इनके दिमाग में ही कोई इनको आवाज दिए जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनके दिमाग पर अपना काबू करना चाहता हो या कंट्रोल करना चाहता हो। जैसे जैसे वक्त बीतता गया इनको ऐसा लगता जैसे इनसे कोई कह रहा हो, उठो यहाँ से, ये मेरी जगह है, या फिर इनका नाम लेकर इनको पुकारता। चीजें बद से बदतर होती जा रही थी, वक्त बीतता जा रहा था, सुमित इन सभी चीजों को नजरअंदाज किए जा रहे थे। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिनकी कल्पना ये कर भी नहीं सकते थे। सोते समय इन्हें ऐसा लगा कि इनकी छाती पर किसी ने कोई भारी भरकम चीज रख दी हो और इनसे बार बार एक ही चीज कह रहा हो कि वो गलती मत करना जो मैंने करी। सुमित अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं डरे थे जितना उस रात डरे। जैसे तैसे उन्होंने उस रात को काटा। अगले सुबह होते ही इन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और डिसाइड कर लिया कि भाई मैं आज ही कोटा छोड़ दूंगा। पर इनकी टिकट इनके घर वालों ने पहले ही बुक कर रखी थी, और एक समस्या थी, जिस दिन इनकी टिकट थी वो 2 दिन बाद की डेट थी। अब इन्होंने सोचा ये 2 दिन कैसे काटेंगे, तो इन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया और उनको अपने घर पे बुला लिया, क्योंकि उनके सिर्फ दोस्तों को ही ये सारी चीजें पता थी। इन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताई थी, जस्ट बिकॉज कि इनके घर वालों को जब ये चीजें पता लगेंगी वो घबराने लगेंगे। वो 2 दिन इनके लिए नर्क जैसे साबित हो जाते अगर इन्होंने कोटा में अपने नए दोस्त ना बनाए होते। उन्होंने हमें आगे लिखते हुए बताया है कि वो हमेशा डरे हुए रहते थे, उनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट्स आया करते थे। ये सारी चीजें तब होती हैं जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अपनी पीक पर पहुंचने लगती हैं। या तो वो अपने साथ आपको लेके जाएंगी या आपको खुदकुशी करने पर मजबूर कर देंगी, पर दोनों का अंत एक ही है, आपको अपनी जिंदगी से हाथ धोना ही पड़ता है। मेरे दोस्त इन्होंने आगे लिखते हुए बताया है, सच कहूं तो मेरे दोस्तों ने मुझे बचा लिया। अगर वो दोस्त ना वहां बने होते और वो 2 दिन जब इन्होंने कॉल करके इनको बुलाया था, वो पूरे 2 दिन 2 रात उनके साथ वहीं पर उनके रूम पर रुके। अगला दिन बीता, ये वहां से ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा अपने घर के लिए रवाना होने लगते हैं।
पर डरने तो अपनी जगह बना ही ली थी। फिर रात के करीब 2 बजे ट्रेन एक ऐसे सुनसान रेलवे स्टेशन पर रुकी जहां पर ना कोई रेलवे कर्मचारी, ना कोई पैसेंजर या फिर ना कोई ट्रेन का इंतजार करता हुआ, कोई नहीं था। बिल्कुल सुनसान अंधेरे में डूबा हुआ स्टेशन। बस इक्का दुक्का लाइट जल रही थी, जैसे नॉर्मल हाल्ट वगैरह होते हैं वहां पर ट्रेन रुकी थी। पर डर की वजह से इन्होंने ये सारी चीजें नोटिस करी और इन्होंने लिखा कि वहां पर कुछ हुआ नहीं। एक ऐसा डर इन्होंने फील किया जो वो जिंदगी में एक होता है ना, बच्चे को एकदम से डरा दिया जाए और फिर वो कई हफ्ते तक उसी डर के साए में रहता है, वैसी वाली फीलिंग थी इनके दिल में। आखिरकार ये अपने घर के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़ते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जो भी सामान ये कोटा अपने साथ लेके गए थे, गाड़ी को साइड में रुकवा कर ये सारा का सारा सामान अपने घर पहुंचने से पहले चौराहे पर छोड़ देते हैं। तो अपना सामान वहां छोड़ने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पे पहुंचने के बाद ये नहाते हैं, धोते हैं और एक सुकून की नींद लेते हैं। अगले दिन ये वापस जाते हैं जहां इन्होंने अपना सामान छोड़ा था, उसे पूरी तरह से जलाकर खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं अपने साथ जो भी चीजें लेकर गया था कोटा और जो उन सभी चीजों से जुड़ी हुई थी, मैं अपने साथ वो चीजें कभी रखना ही नहीं चाहूंगा। ये अपनी सारी चीजें जलाने के बाद अपने घर पहुंचते हैं। कुछ दिन के बाद इनका नीट का एग्जाम भी खत्म होता है। नीट का एग्जाम खत्म होने के बाद जब ये एक रात अपने घर पे सोए हुए थे तो इनको अपने कमरे के अंदर एक परछाई नजर आती है। ये जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इनके घर वाले सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इनको इनके कमरे में बिठाकर इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। ये सारी चीजें बताते हैं और ये भी बताते हैं कि अभी जस्ट मेरे को एक परछाई अपने घर में दिखाई दी थी। फिर इनकी मम्मी जो इनसे एक बात कहती है, इनके रोंगटे वहीं खड़े हो जाते हैं। इनकी मम्मी बताती है कि पिछले कुछ महीने से जब तू वहां पर ये सारी चीजें फेस कर रहा था, मुझे सपने आ रहे थे कि तू खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए हम तुझे अपने घर वापस बुलाने के लिए इतना फोर्स कर रहे थे, इसलिए हमने टिकट बुक करी थी। पर मेरे दोस्त, जब ये इतना बड़ा टेरर, इतना बड़ा डर अपने दिल में लेकर बैठे हुए थे, बहुत टाइम के बाद इन सभी चीजों से रिकवर हुए, लेकिन आखिरी लाइन में ये जरूर लिखते हैं कि एसएम भाई, मैं आज तक उन सभी चीजों से कभी उबर ही नहीं पाया। पंडितों को दिखवाया, साइकोलॉजिस्ट को दिखवाया और इन सभी चीजों के बाद जाके मैं रिकवर हुआ हूँ। मेरे पास ताबीज है और मैं वो ताबीज कभी उतारता नहीं। मैं कभी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पर क्या आपने कभी ऐसी ही कोई एक टेरर या फिर एक डरावनी चीज को फेस किया है? तो हमें कमेंट सेक्शन में या फिर डीएम में या फिर हमें डायरेक्टली आप पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। जब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ।